बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आसिम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक हैं। सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अच्छा सर, एक इमरान खान ने जो तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने जेल से एक आर्टिकल लिखा है। अब हम्म, वो जेल से आर्टिकल कैसे चला गया, उस पे तो एक तफ्तीश हो रही है, लेकिन उन्होंने वो जो आर्टिकल लिखा है वो बरतानवी एक बहुत ही मोतबर मैगजीन है, जरीदा है इंग्लिश का, द इकोनॉमिस्ट, उसमें शाया हो चुका है। और बड़ी हलचल है उसके ऊपर पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको पता है कि बरतानवी मैगजीन जो द इकोनॉमिस्ट है, उसको पूरी दुनिया में एक बड़ा मुनफरिद मुकाम हासिल है। उसमें उन्होंने लिखा है और बहुत सारी बातें लिख दी, अब कुछ ऐसी बातें भी लिख दी जो हम यहाँ नहीं बयान कर सकते अपने चैनल के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इस तरह हम्म। से अगर इंतखाबात कराए गए तो वो बहुत ज़्यादा, उसके अंजाम जो है वो खौफनाक होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तो मुल्क में पहले भी शोर है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे नोटिस ले चुकी है। आप क्या समझते हैं? अब इलेक्शन जो है वो बहुत करीब है, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो बहुत कम वक़्त बचा है। लेवल प्लेइंग फील्ड लेकिन अभी भी नज़र आ नहीं रही है, जलसे जुलूस नज़र आ नहीं रहे। क्या समझते हैं आप, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? और अगर नहीं मिलती, यही हालात रहे, तो इंतखाबी नताइज पे आप किस हद तक असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए आसिम, ऐसा है कि 8 फरवरी की जो डेट है उसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। जुपिटर को भी अगर देखा जाए तो वो भी अच्छी जगह पे मौजूद है। यानी इदारे, अदलिया, इलेक्शन होना, ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। और जहाँ तक खान साहब ने आर्टिकल लिखा है, मेरी नज़र से तो खैर नहीं गुजरा, लेकिन ये इलेक्शन जो है इसमें गुज़श्ता वीलॉग्स में भी मैं आपसे ये बात करता आया हूँ कि इसके अंदर इदारे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मजबूत नज़र आ रहे हैं। और उसको बेहतर अंदाज में मुनक्किद करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों की हक़ राय दही जो है उनका इस्तेमाल उन्होंने किस तरह से करना है, वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इमरान खान साहब की जो बातें हैं उसमें प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हुए, जो आपसे मैंने सुनी है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, उसमें काफ़ी हद तक प्लैनेट्स भी कुछ ऐसी ही इंडिकेशंस देते हैं। बहरहाल दुआ है कि इलेक्शन टाइम पे हों, पाकिस्तान के हक में बेहतर रहें। जो भी गवर्नमेंट इसके बाद तश्कील पाती है, हमारे हुक्मरान इस दुनिया और आखिरत के लिए हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसले करें। मेरी तो ये दुआ है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात इलेक्शन के करीब जाके काफ़ी हद तक रिलीफ जो है उनको भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ को कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इस तरह की खबरें भी रिपोर्ट हुई, लोगों ने देखा भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला गया, उस पे भी फैसला हुआ कि नज़र ऐसा ही आ रहा है कि मुश्किलात। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। 2434 के करीब कागज़ात नामज़दगी जमा कराए गए हैं, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। आज तक इतनी बड़ी तादाद में कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं कराए गए। अब ये आप कह लें कि उनकी प्लानिंग है, किस तरह की प्लानिंग की, लेकिन सरप्राइज़ कर दिया सबको। फिर उसके बाद मुस्तरद भी बहुत ज़्यादा तादाद में हुए। लेकिन जिस तरह से कहा ये जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, लेकिन 2434 उम्मीदवार भी मिल गए और हुँ। जमा भी हुए। बड़ा सरप्राइज़ दिया है। जिस तरह का सरप्राइज़ इन हालात में दिया है कागज़ात नामज़दगी जमा कराते वक़्त, क्या आपको लगता है इलेक्शन में भी कोई इस तरह का बड़ा सरप्राइज़ सामने आ सकता है? आसिम, ये तो साल है ही सरप्राइजेस का। अभी आप सिर्फ उनकी जो कागज़ात नामज़दगी है उस पे सरप्राइज़ हो रहे हैं। अभी आप इलेक्शन में भी सरप्राइज़ होंगे। इलेक्शन के बाद के जो नताइज आएँगे उसमें भी आप सरप्राइज़ होंगे। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट तश्कील होगी, आगे जो लाएअमल उसका होगा, उसमें भी बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। तो ये साल है ही सरप्राइज़ देने के लिए कि तहरीक इंसाफ के इतनी बड़ी तादाद में कागज़ात नामज़दगी जमा कराना, फिर उसके बाद मुस्तरद होना, तो अभी ये गहमा-गहमी चलती रहेगी। और हो सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ इस इलेक्शन के अंदर भरपूर जो है सियासी क़ुव्वत के साथ हिस्सा लेती हुई, बगैर किसी जलसे के, बगैर किसी और चीज़ के, क्योंकि उन्होंने अपना जो काम करना था वो मेरा ख़्याल है पिछले 2-3-4 साल में वो कर चुके हैं। उनका जो वोट बैंक है वो सारा का सारा सोशल मीडिया यूज़ करने वाला है। बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो मे बी शायद सोशल मीडिया पे ना हों, जो नहीं थे वो भी अब आ चुके हैं। वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता आ चुके हैं, बड़े बुज़ुर्ग जितने हैं।
तो बहरहाल ये सरप्राइज अभी आपको मिलते रहेंगे, आप अभी तैयार रहें इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और सरप्राइज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर टिकटों की तक़सीम पे इख्तिलाफ़ात हुए हैं। फिर आप हम्म। जानते हैं नवाज़ शरीफ एक डील के थ्रू वापस आए हैं, क्योंकि अगर डील ना होती तो इस तरह पाकिस्तान वापस ना आते, और उसके बाद आपने देखा कि उनको केसेज़ भी जिस तरह से ख़त्म हो गए, उनके केसेज़ ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं और केसेज़ तकरीबन तमाम केसेज़ ख़त्म हो चुके हैं उनके ऊपर। रास्ता हमवार है, लेकिन खबर ये भी है कि नवाज़ शरीफ जो है अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो नहीं राज़ी हो रहे। अब क्या वजूहात हैं, वो सुना है कि वो डील में उनसे कहा कुछ लो और कुछ दो पे हुआ था, लेकिन वो देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। काफ लीग को एक हिस्सा देना है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को हिस्सा देना है, सिंध में एमक्यूएम को हिस्सा देना है। वो जो हम्म। जिस तरह की कमज़ोर हुकूमत बनने के चांसेज़ हैं, वो उस तरह की हुकूमत लेना नहीं चाहते। तो सुना ये है कि शायद वो अपने छोटे भाई को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बना दें और मरियम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला। क्या आप ये मंज़रनामा बनता देख रहे हैं? सबसे पहले बात तो ये कि आसिम आपने बड़े वसूख से कहा है कि आपको जैसे पता है डील के थ्रू आए, मुझे कुछ नहीं पता कि वो डील के थ्रू आए या हालात तो यही बता रहे हैं। वैसे। ठीक है। और सितारों की रोशनी में अगर मैं देखूं तो नवाज शरीफ साहब पहली बात तो ये कि चौथी बार वजीर आजम बनते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अगर वो इस चीज़ से विड्रॉ कर जाते हैं तो इसी में उनकी इज्जत है, क्योंकि ज़ाती हैसियत के अतबार से उनके सितारे स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन एक मुल्क की हुक्मरानी संभालने के लिए उनके सितारे इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं कि बाद में नवाज शरीफ साहब को सुबकी उठाना पड़ सकती है। और सेहत भी उनकी मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रही। माजी के हालात जो भी रहें, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3 साल, मेरी बड़ी दुआएं उनके लिए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आमीन। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो फरवरी के मंथ में कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि हो सकता है कि इलाज की गर्ज से या अपनी बीमारी की वजह से वो थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन हो जाएं, या बैरून मुल्क उनको कोई हंगामी दौरा भी करना पड़ सकता है। शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो अगर उनकी पार्टी मेजॉरिटी के साथ आती है तो उनकी पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब, सॉरी, शहबाज शरीफ साहब नो डाउट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनके प्लैनेट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बनते तो दूसरा नंबर शहबाज शरीफ का ही आता है। लेकिन मरियम की जहां तक बात की जाए सीएम के हवाले से, तो मरियम के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उसके लिए खूब बड़े उनको दाव पेच लगाना पड़ेंगे, क्योंकि उनका जायचा इस साल बहरहाल उनको सीएमशिप की तरफ लेकर नहीं नजर आता। अगले साल में भी शायद कुछ चांस बन जाए, लेकिन इस साल को ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है सर, मरियम के लिए तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमज़ा शहबाज़ एक दफ़ा बन चुके हैं पहले, चाहे वो बहुत कलील मुद्दत के लिए बने थे। सीएम पंजाब वो रह चुके हैं। हमज़ा शहबाज़ के हवाले से आपको क्या लगता है? उनके चांसेज़ हैं शहबाज़ शरीफ नहीं, अपने बेटे को बना सकते हैं? नहीं, उनके भी जायचे में कोई ऐसा चांसेस इस तरह से नजर नहीं आते। सीएमशिप के लिए में भी हो सकता है कोई नया चेहरा आपके सामने आ जाए, क्योंकि हमजा शहबाज बिल्कुल बने थे और मैंने उस वक्त भी बोला था कि इनके जायचे में सीएमशिप नहीं है। वो खुद आके कुर्सी पे जबरदस्ती बैठ गए थे। उनके जायचे में सीएमशिप अभी नहीं है, उनको भी इंतजार करना है 2027-28 के बाद की जाके में भी उनको चांसेस मिले इनको। मरियम का 2025 का साल अच्छा है, हमजा के लिए 2027-28 से अच्छा दौर शुरू हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब सर सारे हमने बड़े सियासी जमातों के सरबराहान की बात कर ली, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात नहीं करेंगे तो बड़ी ज़्यादती होगी। बिलावल साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं और बड़ी पॉज़िटिव सियासत कर रहे हैं। वो मतलब उनके जो पिछले बयानात हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। हम बेशक किसी पे तनकीद करें या वो करें, लेकिन हमारा काम है कि सही बात करना। बिलावल साहब ने लाहौर में अपने डेरे डाल दिए हैं और वो समझते हैं कि जो पार्टी पंजाब से जीतती है वही हुकूमत बनाती है, और है भी ऐसा ही, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है सीटों के हवाले से। अब वो ये कह रहे हैं कि लाहौर से मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लाहौर मेरा ही गढ़ है, और मैंने लाहौर से पार्टी की बुनियाद हमारी लाहौर से ही रखी गई थी, जो कि तारीख में ऐसी बात है भी। बिलावल हम्म। भुट्टो जरदारी का आप क्या देख रहे हैं? वो उनको इस इलेक्शन में कुछ कितना हिस्सा मिलता नजर आ रहा है? देखिए, बिलावल भुट्टो नो डाउट चूंकि लिब्रा हैं, लिब्रा वाले अफराद एक अच्छी कैंपेन करते हैं, अच्छे सियासतदान होते हैं, चाहे किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो, अपने शोबे को सियासत की तरह ही चलाते हैं। बिलावल भुट्टो के लिए ये इलेक्शन उनके निखरने के लिए ज़रूर है, उनकी मेच्योरिटी के लिए ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन किसी बहुत बड़े ओहदे के ऊपर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मे बी शायद वो इस इलेक्शन के बाद वो बैठे हैं। सिंध की हद तक हो सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लेवल के मुताबिक जो है वो मे बी शायद नज़र नहीं आते। और बिलावल को सियासतदानों को राज़ी करने की बजाय बेहतर है कि आवाम को राज़ी करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने उनको मुंतखब करना है। इस एक चीज़ का फुकदान नज़र आता है, क्योंकि उनके जायचे में वीनस थोड़ा सा वीक है।
तो आवाम के साथ उनकी मोहब्बत, उनका लगाव, जैसे उनकी वालदा या उनके जो नाना थे उनका रहा है, वो मे भी शायद बिलावल को पजीराई उस तरह से ना कि अपनी वालदा की झलक तो नज़र आ जाए उस उनके अंदर, लेकिन आवाम के अंदर जो पजीराई है वो मे भी शायद अपने बुजुर्गों के मुताबिक अभी उनका नहीं, ये 2027-28 के बाद इनका भी दौर शुरू हो रहा है, अभी नहीं है वो उस तरह से। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब को दें इजाजत। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।